जय श्री कृष्ण दोस्तों। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमें बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी चलने वाली व्रत होती है, पूजन होती है, क्योंकि ये पूरे 9 दिनों का त्योहार होता है। तो सारी सामग्री आप अच्छे से नोट करके एक लिस्ट बना ले, ताकि कोई भी सामग्री आपसे छूट ना जाए और जब आप पूजन करने बैठे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जब भी आप बाजार जाएं, आप सामान खरीदने के लिए जाएं, तो लिस्ट देख करके आसानी से सारी सामग्री आप एक साथ खरीद करके ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पाटा चाहिए होगा, क्योंकि देखिए जिस चौकी पर आप माता रानी को विराजमान करेंगे उसके लिए आपको पाटा जरूर से चाहिए। पाटा थोड़ा सा बड़ा आपको लेना है, क्योंकि माता रानी का दरबार बहुत ही भव्य होता है और बहुत ही बड़ा होता है। तो आपको, अगर आपके पास पाटा बड़ा नहीं है, तो 2 चौकी को मिला करके भी आप बड़ा सा पाटा ले सकते हैं। इसके साथ ही पाटे पर बिछाने के लिए हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र चाहिए। वस्त्र आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आप पूजा में प्रयोग करते हैं, बस उसे धो करके साफ कर लेना है। और आप चाहें तो नए वस्त्र भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको आसन जो बाजार में नॉर्मली मिल जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको लाल या पीले रंग का आसन ले लेना है। इसके साथ ही देखिए, माता रानी की कोई भी फोटो या फिर अगर आपके पास किसी धातु की मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं, जिनकी आप रोज पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में जो आपके मंदिर में स्थापित फोटो या मूर्ति है, उन्हीं की पूजन की जाती है। साथ में देखिए, हम नवरात्रि बहुत बड़ी पूजा है, गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता। तो हमें गणेश जी की भी स्थापना जरूर से करनी है। तो आप गणेश जी की भी मूर्ति, जिनकी आप रोज मंदिर में पूजन करते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके, तो सुपारी पर भी कलावा लपेटकर गणेश जी का स्वरूप दे सकते हैं। तो यहाँ हमने गणेश जी, माता रानी की प्रतिमा और धातु की मूर्ति सभी कुछ ले लिया है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें कलश स्थापना के लिए मिट्टी का कलश ले लेना है। आप चाहे तो किसी और धातु का भी ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का। साथ ही गंगा जल आपको जरूर से लेना। अगर आप कुंभ से जल लेकर के आए हैं तो वो गंगा जल जरूर से ले। साथ ही आपको जटा वाला यानी पानी वाला नारियल आपको ले लेना है। देखिए, पानी वाला नारियल ही कलश स्थापना में यूज होता है। इसके साथ ही हमें जो कलश के अंदर डालने के लिए 2 हल्दी की गांठ चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, सुपारी चाहिए और साथ ही चांदी का अगर सिक्का है तो वो आप ले सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल कॉइन भी आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, हमें जुआरे बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। तो इस तरह के जो मिट्टी के कंडवारे आते हैं वो आपको ले लेना है। साथ ही आपको जौ ले लेना है, या फिर जिन कई स्थानों पर जो है गेहूं बोए जाते हैं या सप्तधान बोए जाते हैं, तो आपके जो चलता हो आप वो ले लें। हमारे जौ बोए जाते हैं तो मैंने यहाँ जौ और गेहूं दोनों ही ले लिया है। इन सब के साथ ही देखिए, हमें नवग्रह का निर्माण करना है, उसके लिए सुपारी आप ज्यादा मात्रा में ले लें। आपको कम से कम 9 सुपारी तो चाहिए ही होगी और 1 सुपारी आपको कलश के अंदर डालने के लिए भी चाहिए होगी। तो ज्यादा मात्रा में आप सुपारी मंगवा करके रख सकते हैं। इसके साथ में हमें और कुछ बेसिक सामग्री चाहिए होगी, जैसे 1 लोटा जल हमें ले लेना है, देसी घी का दीपक आपको ले लेना है, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ी साइज की दीपक लेनी होगी। और गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कोई सी भी घी आप ले सकते हैं, और नहीं तो तिल का तेल से भी आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे गाय का घी ज्यादा सर्वोत्तम होता है। इसके साथ ही नवग्रह का निर्माण करने के लिए जो है आपको सुपारी ले लेनी है। तो सुपारी कम से कम 9 आपको जरूर से लेना है और 1 सुपारी आपको कलश में डालने के लिए लेना है। तो ज्यादा मात्रा में सुपारी मंगवा के रख ले। साथ ही आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत यानी कि टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। रौली आपको ले लेनी है। साथ ही हल्दी जरूर से लेना है। किसी भी पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर से होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप हल्दी जरूर से ले लें, क्योंकि जब हम कलश स्थापना के लिए चावलों को डालेंगे तो उसमें भी हल्दी जरूर से आपको डालना चाहिए। इन सब के साथ ही देखिए, हमें क्या करना है, अगर आप अखंड दीप की बाती किस प्रकार से बनाई जाती है वो जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और देखिए, अक्षत आपको ज्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि उसी से हम अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे और जो हम नवग्रह का निर्माण करेंगे ना, उसके नीचे भी हमें अक्षत का ही आसन देना होता है। इसके साथ ही आप अष्टदल चंदन भी जरूर से रख ले, अगर आपके पास है तो। नहीं तो घिसने वाला चंदन भी आप ले सकते हैं। और देखिए, वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा रख लें। गणेश जी आदि को चढ़ाने के लिए आपको जनेऊ ले लेना है। जनेऊ नहीं है तो मौली धागा भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप माचिस और जो कपूर होता है वो भी आपको जरूर से रख लेना है। तो ये हो गई सामग्री। अब हम भोग देख लेते हैं कि माता रानी को भोग हमें
किन किन चीज़ों का लगाना है। तो देखिए, आप चाहें तो मखाने हो गए, मिश्री हो गए, इनका भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा हो गए, लेकिन आपको ना बताशे का भोग ज़रूर से लगाना है, क्योंकि देवी किसी भी देवी की पूजन में बताशे का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये माता का प्रिय भोग भी माना जाता है। तो आप बताशा यानी कि पान का पत्ता आपको ले लेना है, पान के पत्ते पर आप बताशा, लौंग, इलायची रख करके दे सकते हैं, मतलब रोज़ भोग लगा सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में आपको बताशा मंगा करके रख लेना है। इसके साथ ही देखिए, दूध से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ होती हैं, वो आप ले सकते हैं। माता रानी को 9 दिन 9 प्रकार के भोग लगते हैं, मतलब 9 अलग-अलग दिन अलग-अलग भोग लगते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि माता रानी के 9 अलग-अलग दिनों में कौन-सा भोग लगता है, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही पंचमेवा आप ज़रूर से रख लें। तो और जो भी ऋतु फल आदि आती है ना, वो आप ज़रूर से माता रानी के भोग में ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें ना जोत देखना होता है, तो जोत देखने के लिए आपको गाय के गोबर के कंडे, उपले जरूर से रख लेने, उसी से हम जोत देखेंगे। और साथ ही देखिए, कपूर हो गई और हवन सामग्री रेडीमेड बनी हुई समिधा जिसे बोलते हैं, वो रेडीमेड आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इस प्रकार से होता है समिधा, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसमें सभी चीजें मिक्स की हुई आती हैं, तो आप हवन सामग्री भी ले सकते हैं या फिर केवल कंडे के ऊपर यानी उपले के ऊपर उपले को गर्म करके उसके ऊपर भी जोत आप ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, माता रानी का श्रृंगार का सामान किसी भी एक दिन हमें चढ़ाना होता है, तो आप चाहे तो साड़ी साया ब्लाउज आदि भी चढ़ा सकते हैं, या फिर देखिए चुनरी हो गई। चुनरी आप देखिए 9 दिनों में अलग अलग रंगों की चुनरी चढ़ा सकते हैं, रोज बदल बदल करके। और नहीं तो देखिए, कम से कम 5 चीजें तो सुहाग के आपको जरूर से चढ़ानी चाहिए। बिंदी हो गए, महावर हो गए, सिंदूर हो गए, और साथ ही देखिए मेहंदी हो गई। ये सारी चीजें आपको जरूर से चढ़ानी चाहिए। और माता रानी का देखिए, चुनरी तो मैंने पहले ही बताया कि आप 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों की भी चुनरी चढ़ा सकते हैं, या फिर सिंपल एक लाल रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से रखें, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले, पूजा में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यथासंभव दक्षिणा आप रख दें, और दक्षिणा एक ही दिन आप चढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे तो हर दिन भी चढ़ाए या एक ही दिन आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो ये सामग्री आपको जो है नवरात्रि के पूजन में जरूर से लेनी है। इसके साथ ही देखिए, कई लोग अष्टमी के दिन खोचा भरते हैं। कई स्थानों पर ऐसा रिवाज होता है, ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि खोचा भरा जाता है, तो उसके लिए साड़ी आप ले सकते हैं। साड़ी हो गए, या फिर आप नहीं ज्यादा सामर्थ्य है तो आप ब्लाउज पीस ही हो गए। ब्लाउज पीस में पूरा श्रृंगार का सामग्री रख करके आप माता रानी को भेंट स्वरूप चढ़ा सकते हैं। तो आप साड़ी साया ब्लाउज आदि ले सकते हैं, नहीं तो केवल ब्लाउज पीस आप चढ़ा सकते हैं, उस पे सुहाग सामग्री रख करके। तो इन सब के साथ ही देखिए, आप लौंग और इलायची जरूर से पूजन में रखें। और लौंग जब भी आप लेंगे ना, तो फूल वाले लौंग होने चाहिए, क्योंकि लौंग बिना फूल वाले लौंग माता रानी को नहीं चढ़ता, या किसी भी देवताओं को नहीं चढ़ता। तो आप फूल वाले लौंग जरूर से रख लें। साथ ही देखिए, गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो माता रानी को 9 दिन अलग अलग भोग लगाएं, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। साथ ही देखिए, फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए, आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक फूल आदि ये सब भी जरूर से पूजन सामग्री में ही शामिल कर ले। धूप बत्ती हो गए, इत्र हो गए, जितना ज्यादा माता रानी का जो दरबार होता है ना, वो खुशबूमय होगा, उतना ही माता रानी प्रसन्न होती है। साथ ही आपको बंधनवार बनाने के लिए आम के या अशोक के पत्ते जरूर से ले लेने हैं। वो आप पंचपल्लव जो होते हैं, वो आपको कलश में भी डालने के लिए चाहिए, और ज्यादा मात्रा में आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले आए, जिससे कि आप बंधनवार भी बनाएंगे। तो ये थी नवरात्रि की संपूर्ण सामग्री। देखिए, अगर आप जॉब करते इतना समय आपके पास नहीं है, तो ज्यादा कुछ करने का अगर टाइम नहीं है, तो आप देखिए साधारण तरीके से भी नवरात्रि की पूजन कर सकते हैं। ऐसे भी देखिए, घर में दीपक प्रज्वलित करना 9 दिनों तक, ये सारी चीजें जब हम लोग करते हैं ना, तो नकारात्मक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और हमारे घर में पॉजिटिविटी का वास होने लग जाता है। तो इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि का, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हवन पूजन हमें करना ही चाहिए। तो ये थी समस्त सामग्री। इतनी सामग्री आपके पास है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से नवरात्रि की पूजन 9 दिनों तक कर सकते हैं। अगर आप इससे कम सामान लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर निर्भर करता है कि आप सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ नहीं, तो देखिए, फूल, थोड़ा सा 1 लोटा जल और थोड़ा सा भोग लगा करके भी आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं। तो ये थी नवरात्र की संपूर्ण सामग्री। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवरात्रि की सरल पूजा विधि के साथ व संपूर्ण पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।